आज बनाई मैंने आलू कचौरी। और आप यकीन करेंगे ये खस्ता खस्ता फुली फुली कचौरी मैंने मैदे के बजाय बनाई है आटे से। ये वही आटा है जिससे आपके घर में रेगुलर रोटियां बनती हैं। आप भी खस्ता कचौरी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मेकिंग की तरफ और इसको बनाना सीख लीजिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो के सारे स्टेप आप फॉलो कीजिए। तो मैंने 2 कप यहाँ पे आटा छान के लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाली है। और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के पहले अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने हल्का सा नीम गर्म पानी लेके इसको गूंदना है। पानी का इस्तेमाल बहुत सोच के करना है। डो आपने जो लगानी है कचौरी की वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। जब तक आटा सेट हो रहा है हम यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आप लेना है कुकिंग ऑयल। और इसमें मैंने 1 टीस्पून सुबह ज़ीरा डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पे बेसन। इसको भी छान के इस्तेमाल कर लीजिएगा। लो फ्लेम पे सारा काम होगा और जैसे ही बेसन भून जाए आपने इसके अंदर 2 से 3 बॉयल और मैश आलू को इसके अंदर डालना है। और फिर आपने डालना है यहाँ पे 1 टीस्पून कुटा धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने आटे में भी नमक का इस्तेमाल किया था। वैसे सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मसालों को मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है पिसा गरम मसाला। आमचूर पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसके अंदर जाएगा काला नमक। ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपके पास मौजूद है तो हाफ़ टी स्पून का इस्तेमाल होगा। 2 मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाली हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बीच मैंने इसके रिमूव कर दिए थे। अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट में हम डाल देंगे हरा धनिया बारीक बारीक काट के। और फिर चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने तक का वेट करेंगे। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाए आपने इसकी इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। इसको रखेंगे साइड पर। हमारा आटा सेट हो चुका है तो आपने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। अब यहाँ पे ये सारे स्टेप आपने केयरफुली देखने हैं और फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने बीच में अंगूठे की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। कॉर्नर्स को आपने फिर मूव करते जाना है और उसको थोड़ा पतला करना है। बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखना है क्योंकि हमें बीच में रखनी है पोटैटो बॉल। इसके बाद आपने इस तरीके को फॉलो करना है और बहुत आसानी से इस तरीके से आप इसको मूव करते जाएं और इसकी एक पोटली सी बन जाएगी। ये सारे स्टेप आपने बहुत सुकून से करने हैं, जल्दी नहीं करने हैं, ताकि आपकी कचौरी बहुत अच्छे तरीके से बने और फटे नहीं, वरना अमूमन कचौरियाँ फ्राई करते वक्त फट जाती हैं। तो देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा आटा इस तरीके से ऊपर आ गया तो आपने इसको इस तरीके से बंद करते जाना है। और एक्स्ट्रा आटे को आपने इस तरीके से करके तोड़ के इसको बाकी आटे में शामिल कर लेना है। अब जहाँ से आप आटे को तोड़ें वहीं से ही आपने अपने अंगूठे को रख के प्रेस करना है। और फिर आपने लेफ़्ट और राइट और ऊपर नीचे भी इस तरीके से करके थंब को प्रेस करना है। इससे जो आलू की स्टफिंग है वो चारों तरफ ना सिर्फ फैल जाएगी बल्कि आपकी कचौरी भी बैलेंस में आ जाएगी। ये सारा काम आपने बहुत सुकून से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा, इसकी जो स्टफिंग है आप कचौरियों के अलावा रोल समोसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हर एक के साथ बहुत परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने तेल को गरम कर लिया था। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना कि जैसे ही कचौरी आप इसके अंदर डालें तो वो ऊपर से तो फ्राई हो जाए लेकिन अंदर से आटा जो है वो कच्चा रह जाए। तो जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने उसका फ्लेम थोड़ा सा कम कर देना है और ये आपने कचौरी इसके अंदर डालनी है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी खस्ता करारी फूली फूली ये गुब्बारे जैसी कचौरियाँ बन के तैयार हो रही हैं। कोई यकीन नहीं करेगा कि मैदे के बजाय आटे से बनी हैं। तो ये कम बजट में ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपकी इफ़्तार के अलावा डेली रूटीन के लिए भी है कि आप चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।